भोपाल से खबर बता दें, जहां पे बर्खास्त संविदा कर्मी हेमा मीणा केस में बड़ा खुलासा हुआ है। जनार्दन सिंह करता था हेमा के बैंक खाते का इस्तेमाल। भ्रष्टाचार में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में अधिकारी शामिल। मंत्री गोपाल भार्गव भी कर चुके हैं शिकायत। प्रभारी मुख्य परियोजना यंत्री जेपी पस्तोर घोटाले में शामिल। प्रभारी अधीक्षण यंत्री JN पांडे का नाम भी आया है सामने। बालाघाट के सहायक यंत्री अंबिकेश तिवारी भी लिप्त। काली कमाई को सफेद करने हेमा के खाते का हुआ इस्तेमाल। शिकायत के बाद भी जेपी पस्तोर को हटाया नहीं गया। 3 बड़े मामले सामने आने के बाद भी हटाया नहीं गया दोषी को। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, रामपाल सिंह भी कर चुके हैं शिकायत। IBC 24 के हाथ लगे हैं अधिकारियों के काले कारनामे के दस्तावेज। IBC 24 के हाथ लगे हैं अधिकारियों के काले कारनामे के दस्तावेज। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां हेमा मीणा मामले में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अब बता दें कि जनार्दन सिंह जो है वो हेमा के बैंक खाते का इस्तेमाल करता था। भ्रष्टाचार में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में जो अधिकारी हैं वो भी शामिल थे। मंत्री गोपाल भार्गव कर चुके हैं शिकायत। प्रभारी मुख्य परियोजना यंत्री जेपी पस्तोर घोटाले में शामिल। प्रभारी अधीक्षक यंत्री JN पांडे का भी नाम आया सामने। बता दें कि बालाघाट के सहायक यंत्री अंबिकेश तिवारी भी लिप्त है। काली कमाई का सफेद करने के लिए हेमा के खाते का इस्तेमाल किया जाता था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरप्रीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हरप्रीत, एक और नया खुलासा यहाँ पे सामने आया। बिल्कुल, देखिए, हेमा मीणा मामला जो है ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और अब समझा जा सकता है कि हेमा मीणा एक यहाँ पर टूल थी और लगातार पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में भ्रष्टाचार का जो खेल था वो यहाँ पर जारी था। हालांकि इंजीनियर जनार्दन को भी यहाँ पे निलंबित कर दिया गया है, लेकिन जांच में कई बड़े खुलासे यहाँ पर सामने आए हैं। इस जांच में ये सामने आया है कि जेपी पस्तोर जो प्रभारी मुख्य परियोजना यंत्री है, JN पांडे प्रभारी अधीक्षण यंत्री, अंबिकेश तिवारी सहायक यंत्री है, इनके नाम यहाँ पर जांच के दौरान सामने आए हैं कि इन तीनों ने किस तरह से पिछले 5 साल में करोड़ों का गोलमाल किया। बालाघाट में 56 आवास बनाए गए। करोड़ों के 60 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था और बनते बनते ही जब पहली बारिश हुई तो 14 फीट पानी इन आवासों में भर गया, जिसके बाद इसे मिट्टी डालकर पूर कर पार्किंग स्थल बना दिया गया। यानी 60 करोड़ के प्रोजेक्ट को महज कुछ दिनों में ही जमींदोज कर दिया गया। इसके साथ ही सिंगरौली में 48 मकान बनाए गए, वहां पर भी इसी तरह के मामले सामने आए। ठेकेदार को एडवांस पेमेंट यहां पर मिट्टी खुदाई के बाद ही कर दी गई। इसके साथ ही जबलपुर में फायरिंग रेंज का मामला आया। करीबन 30 लाख से ऊपर की ये फायरिंग रेंज थी जो कुछ दिनों बाद ही गिर गई थी। तो कुल मिलाकर ये 3 बड़े मामले थे और इन 3 बड़े मामलों के लिए इन अधिकारियों का नाम यहाँ पर शामिल था कि इन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया है। इसके साथ ही इन तीनों के लिए अब जो सबसे बड़ा खुलासा IBC 24 यहाँ पर करने जा रहा है, जो दस्तावेज IBC 24 के हाथ लगे हैं कि मंत्री गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन, पूर्व मंत्री और विधायक रामपाल सिंह ने यहाँ पर सदन में शिकायत की थी। ध्यानाकर्षण यहाँ पर लगाया था, सदन के प्रमुख सचिव को यहाँ पर शिकायत सौंपी थी, लेकिन उसके बाद भी इन तीनों अधिकारियों को हटाया नहीं गया था, जिसके बाद लगातार जो इनके करोड़ों के काली कारनामे हैं, काली कमाई के, वो यहाँ पर जारी थे। तो समझा जा सकता है कि इन 3 बड़े नेताओं, पूर्व मंत्री जिनमें से गोपाल भार्गव तो मंत्री हैं, उनके कहने पर भी इन लोगों को, इन इंजीनियर्स को हटाया नहीं गया। तो समझा जा सकता है कि मंत्रियों ने लगातार शिकायतें की, उसके बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बिल्कुल, यही सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर किसका हाथ इन तीनों पर था, किसका हाथ हेमा मीणा पर था, किसका हाथ पुलिस हाउसिंग जो कॉर्पोरेशन उनके अधिकारियों पर है कि मंत्रियों की शिकायत के बावजूद, और ये शिकायत कहीं और नहीं बल्कि सदन में की गई थी, ये सदन में की गई शिकायत के बावजूद इन्हें हटाया नहीं गया, ध्यानाकर्षण लगाया गया। तो समझा जा सकता है कि इस करोड़ों के जो काली कारनामे हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार की जो कारनामे हैं, उनमें जरूर कुछ ऐसे भी मामले, कुछ ऐसे हाथ हैं कि जो जांच में सामने आ सकते हैं जब खुलासा होगा। तो बिल्कुल, तो देखना होगा कि आगे और क्या खुलासे होते हैं इससे जुड़े हुए। और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।